संविधान राजनीतिक समानता का विकल्प प्रस्तुत करता है, लेकिन अन्य विकल्प जो है वह प्रश्न ऐसी बनी हुई है कि वो जो धर्म ग्रंथ है, चाहे वो झूठे हो, चाहे गपोड़ हो, चाहे वो भेदभाव करने वाले हो, छुआछूत पर आधारित हो, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को फैलाने वाले हो, उसके बावजूद उनकी जो अपनाया ताकि धार्मिक विकल्प प्रस्तुत कर सके। और उन्होंने जब देखा कि इस विकल्प को प्रस्तुत करने के लिए किस किस प्रकार की चुनौती आएगी, तो उन्होंने एक बौद्ध धर्म अपनाया ताकि काव्य के नाम से। जब मैंने उस वीडियो को पूरा सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद महसूस हुआ। और मुझे आनंद इस बात का, एक राम राज्य जहां से हमें कुछ भी नहीं मिला, राम राज्य से, गणराज्य से इस देश की 90% जनता को उतना मिल गया जो सारा का सारा 100% केवल 10% लोग ले रहे थे राम राज्य की व्यवस्था में। तो सारा का सारा भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की होगी आजादी, मिलेगी समाज। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश की संस्कृति ही ऐसी है कि इसमें बुद्धिमत्ता को कम काम में लिया जाता है और विश्वास सबसे ज्यादा किया जाता है। यही कारण है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जब इस देश में संविधान लागू हुआ, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो पुराने धर्म ग्रंथ थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनको इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए शून्य घोषित कर दिया गया था। उसके बावजूद आज तक स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि वो जो धर्म ग्रंथ है, चाहे वो झूठे हो, चाहे गपोड़ हो, चाहे वो भेदभाव करने वाले हो, छुआछूत पर आधारित हो, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को फैलाने वाले हो, उसके बावजूद उनकी जो ताकत है, उनका जो प्रभाव है, आज तक जस का तस बना हुआ है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण उन्होंने खुद ने बताया था कि संविधान केवल राजनीतिक समानता के लिए है, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समानता के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। संविधान राजनीतिक समानता का विकल्प प्रस्तुत करता है, लेकिन अन्य विकल्प जो है वह प्रस्तुत नहीं हुए थे। इस चीज को बाबा साहब बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनको यह बात पता थी कि जब तक विकल्प हमारे लोगों को प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक उस व्यवस्था के पीछे चलते रहेंगे, चाहे वो उनके लिए हानिकारक ही क्यों ना हो। यही कारण था कि 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया ताकि धार्मिक विकल्प प्रस्तुत कर सके। और उन्होंने जब देखा कि इस विकल्प को प्रस्तुत करने के लिए किस किस प्रकार की चुनौती आएगी, तो उन्होंने ऐसी किताबें भी लिखी जो धार्मिक अनुष्ठान, साधना, पूजा पाठ से संबंधित थी, वह भी उनको स्वयं खुद को लिखनी पड़ी। ये स्थितियां थी, जब तक विकल्प नहीं होगा तब तक लोग किसको अपनाएं, किसको छोड़ें, किसको नहीं, किसको जाने। तो यहां पर जो समस्याएं आ रही थी, आज ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा जो समाज है वह विकल्प प्रस्तुत करने की स्थिति में आया है। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिस विषय पर बात कर रहा हूं, उसको जब वह विषय जब मुझे मिला एक वीडियो के रूप में, जो वीडियो था संविधान काव्य के नाम से, जब मैंने उस वीडियो को पूरा सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद महसूस हुआ। और मुझे आनंद इस बात का था कि कितना शानदार काव्य जो है वह लेखक ने लिखा है और उसे शानदार प्रस्तुति जो है उन्होंने दी है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज थी। लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात यह थी कि हमारे समाज ने एक झूठ और सच की जो व्यवस्था है, उस झूठी व्यवस्था में इतने सारी चीजें जो चल रही थी, उनके सामने एक सच्चा विकल्प प्रस्तुत किया। हम वैसे तो मानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है हमारे देश का सबसे पवित्र और महान ग्रंथ है, लेकिन वास्तव में इस चीज को पढ़े लिखे लोग जानते थे, समझते थे, पढ़ते थे, लेकिन आम आदमी तक इसका जो महात्म्य है, इसकी जो महत्व है, वह नहीं पहुंच पा रहा था। इस महत्व को पहुंचाने के लिए इस पवित्र कार्य को किया है सुनील कुमार गौतम जी, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के यानी आईपीएस अधिकारी हैं, और उन्होंने इस काव्य को लिखा है। बहुत ही शानदार लैंग्वेज में लिखा है, सरल भाषा में लिखा है, ताकि हर कोई व्यक्ति संविधान को समझ सके, जान सके और मेमोराइज कर सके। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि विकल्प होने चाहिए। किस चीज के विकल्प होने चाहिए? एक सच्चाई से और एक झूठ से। ये दो रास्ते हमारे पास, एक गणराज्य और एक राम राज्य। जहां से हमें कुछ भी नहीं मिला राम राज्य से,
गणराज्य से इस देश की 90% जनता को उतना मिल गया जो सारा का सारा 100% केवल 10% लोग ले रहे थे राम राज्य की व्यवस्था में। वो सारा का सारा चीजें जो है पूरी 90% जनता के साथ 100% लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ। और यही कारण है कि जब ऐसे विकल्प हमारे समाज के सामने प्रस्तुत होंगे तो लोग उसको आत्मसात करेंगे, क्योंकि लोगों की भावनाएं ज्यादातर विश्वास पर टिकी रहती है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कम से कम करती है। और यही कारण है कि ये जो काव्य है सरल भाषा में मधुरता के साथ लिखा हुआ है, और इसको जैसे जैसे सुनेंगे इसको आरती और भजन के रूप में भी सुन सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को की आदतें पड़ी हुई है सुबह और शाम आरती या भजन, कि इसको इसी तरह से बनाया हुआ है कि आपकी हर तरह की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे आपको मधुर ध्वनि के रूप में हो, चाहे संविधान को समझने के रूप में है, चाहे अपने आप को ताकतवर बनाने के रूप में हो, तो ये जो काव्य है वो बहुत ही शानदार काव्य लिखा गया है। और सब लोगों को इसे शेयर करना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और लगातार इसके लिए प्रयास करने चाहिए कि ऐसी चीजें जो है वो समाज के अंदर और भी तैयार हों, ताकि विकल्प प्रस्तुत हों और एक सच्चाई का रास्ता जो है वो लोगों को मिले, ताकि पीछे मुड़ मुड़ करके झांकने की जरूरत ना पड़े और ऐसी चीजें ना आए जो कि झूठ को वापस स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसलिए इससे पहले ही हमें ऐसे विकल्प तैयार करने पड़ेंगे, ऐसे विकल्प देने पड़ेंगे समाज को, और शायद आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस विकल्प को चुपचाप देने की तैयारी में लगा हुआ है। ये जो संविधान काव्य है इसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार की, उन्होंने जो संविधान काव्य लिखा हुआ है उसके 238 पद हैं, जिसमें पूरे के पूरे संविधान की मूल भावनाओं को समाहित किया हुआ है। प्रस्तावना के जो पद उन्होंने लिखे हैं मैं उनको आप लोगों तक गुनगुना कर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और वह इस प्रकार है। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं, मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की होगी आजादी, मिलेगी समानता सबको, देश की जो है आबादी, बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। 26 नवंबर 1949 दृढ़ निश्चय हम करते हैं, संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार की पंक्तियों से 238 पदों में सुनील कुमार गौतम जी ने ये जो संविधान काव्य लिखा है बहुत ही सराहनीय काम किया है। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो कि सच्चाई के रास्ते पर इस देश को ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजों को, ऐसे गणतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित चीजों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वह आडंबरों से, पाखंडों से बाहर आए और इस देश को महान भारत राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के रास्ते पर ले जाने के लिए काम करें। जय भीम, जय भारत।